हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सीके क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला भी सीखेंगे। वो भी हम क्या इस चित्र के माध्यम से सीखेंगे। इसके हम रासायनिक गुण, भौतिक गुण और इसका जो उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इन सारी जानकारी को आज हम इस प्रयोगशाला विधि के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो मुझे क्या करना है, आज मुझे बनाना है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि को जानना है। तो किस प्रकार से बनता है आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो इसका सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसका हम सबसे पहले लिखते हैं रासायनिक सूत्र। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसको हम पहले लिखते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CHCl3 ये होता है इसका क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है। अब इस क्लोरोफॉर्म का हम IUPAC नाम लिखेंगे। इसका हम क्या लिखेंगे, IUPAC नाम। तो इसका IUPAC नाम होता है ट्राई क्लोरो मेथेन। तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। ये हो गया इसका IUPAC नाम हो गया। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पर सीखते हैं प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में विधि में ये कैसे पहले क्लोरोफॉर्म किस प्रकार से बनता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं स्टेप टू स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रयोगशाला विधि सीखते हैं। प्रयोगशाला विधि में क्या है, कह रहा है कि जब एथिल एल्कोहल को नम व्यंजक चूर्ण के साथ यानी व्यंजक चूर्ण CaOCl2 के साथ मिलाकर आसवन किया जाता है तब क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो किसके साथ, यहां पर एक पॉइंट आया आसवन। आसवन किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको जानना है आसवन किसे कहते हैं। तो आसवन होता है किसी भी द्रव को गर्म करके किसी दूसरे स्थानों पर भेजना और फिर उसे ठंडा करना क्या कहलाता है, आसवन कहलाता है। मतलब पहले गर्म रहता है फिर उसको दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, फिर वहां पर क्या किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है। इस सब क्रिया को हम क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। तो यहां पर है कि जब एथिल एल्कोहल को नम व्यंजक चूर्ण के साथ, तो यहां क्या लिखा, व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण को हमें व्यंजक चूर्ण में हमें थोड़ा उसको हल्का करने के लिए इसमें क्या डालना पड़ता है, मुझे नम यानी जल मिलाना पड़ता है। व्यंजक चूर्ण को नम करने के लिए हमें उसमें क्या मिलाना पड़ता है, उसमें जल मिलाना पड़ता है। तो यहां पर हम पहले व्यंजक चूर्ण लिख लेते हैं। व्यंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2 प्लस। इस व्यंजक चूर्ण को मुझे नम करने के लिए, हल्का गीला करने के लिए क्या मिलाना पड़ता है, इसमें मुझे क्या मिलाना पड़ता है, जल। जब इसको हम जल मिलाएंगे इसमें तो क्या प्राप्त होगा, गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस और प्लस क्या प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस जो ऊपर की ओर निकलेगी, क्लोरीन गैस। तो मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्राप्त हुआ। अब क्या करना है मुझे, यहां पर तो अभी हमने व्यंजक चूर्ण को नम जल के साथ क्रिया कराया। अब क्या मुझे कराना है, यहां पर एथिल एल्कोहल को, इस एथिल एल्कोहल को हम क्या किसके साथ, क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे। तो यहां पर हम ले लेते हैं, यह है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण इधर क्या है ये, अब हम लिखते हैं यहां पर एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH। ये क्या है, यह है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल प्लस यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर हम क्लोरीन गैस के साथ इसकी एथिल को हम क्लोरीन के साथ
क्रिया कराएंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा CH3 CHO और प्लस 2HCl। यहाँ पर 2 इसलिए लिखा गया है कि हमें दोनों ओर की क्या बैलेंसी बराबर करनी होती, इसलिए यहाँ पर हमने बैलेंसी पहले से कर दिया। अब क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर प्राप्त हुआ एसीटेल्डिहाइड हाइड। तो यहाँ पर मुझे एसीटेल्डिहाइड प्राप्त हुआ, क्योंकि ये अभिक्रिया जो है जो एक में नहीं, ये इसके 4 पद होते हैं। इसकी वीडियो को हम 4 बार जब अभिक्रिया कराएंगे तब जाकर के मुझे क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, एक बार में क्लोरोफॉर्म प्राप्त नहीं होता है। इसमें 4 बार अभिक्रिया करानी होती है। अब यहाँ जब हमने एथिल अल्कोहल को जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या प्राप्त हुआ, एसीटेल्डिहाइड प्राप्त हुआ। अब इस एसीटेल्डिहाइड को दोबारा जब हम क्रिया कराएंगे, इस एसीटेल्डिहाइड को दोबारा जब हम क्रिया फिर क्लोरीन से कराएंगे, CH3 CHO और प्लस किसके साथ कराएंगे, फिर हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, इसका Cl2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तब क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा Cl3 CHO और प्लस 3HCl। जब दोबारा हमने यह एसीटेल्डिहाइड एसीटेल्डिहाइड का क्लोरीन के साथ क्रिया कराया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड प्राप्त हुआ। यहाँ पर लिखेंगे क्या, ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड ये प्राप्त हुआ, और प्लस ये है क्लोरल ये प्राप्त हुआ। अब क्या करना है, जब दोबारा मुझे अभिक्रिया जो ये ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड है, इसको दोबारा जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर लिखते हैं Cl3 CHO। ये क्या है, ये है, यहाँ लिखेंगे 2, बैलेंसी करेंगे बराबर, प्लस किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, ये है ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड, ये है ये किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, इसका अभिक्रिया हम कराएंगे CaOH का होल्ट है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका जो हम अभिक्रिया कराएंगे तब क्या प्राप्त होगा, तब मुझे प्राप्त होगा Cl3। अब ये क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ मुझे क्लोरोफॉर्म और प्लस CH3 CH3 नहीं, यहाँ पर रहेगा प्लस HCOO का होल ट्वाइस और प्लस Ca, यानी कैल्शियम। ये क्या है, ये कैल्शियम फार्मेट, यहाँ लिख सकते हैं इसको हम कैल्शियम फार्मेट। तो यहाँ पर अब क्रिया जो है क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए यहाँ मुझे 4 पदों में यह क्रिया प्राप्त होती है। जब हमने यहाँ पर कैल्शियम यानी ब्रंजचूर्ण का जो हमने नम जल के साथ क्रिया जब कराया तो यहाँ पर मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ प्लस क्लोरीन गैस प्राप्त हुआ। दोबारा हमने जब क्रिया इसका एथिल अल्कोहल से कराया, किसका, क्लोरीन का, तब जाकर के मुझे एसीटेल्डिहाइड प्राप्त हुआ। और इस एल्डिहाइड का जब हमने दोबारा क्लोरीन के साथ क्रिया कराया
तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड कोरल प्राप्त हुआ। इस ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड की अपक्रिया जब हमने दोबारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया, तब जाकर के मुझे ये जो क्लोरोफॉर्म जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हुआ। तो ये जो अपक्रिया है मुझे 4 पदों में प्राप्त हुई, इसको 4 पद में अपक्रिया मुझे प्राप्त हुई। अब हम क्या इसके देखते हैं, इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के माध्यम से आज हम क्लोरोफॉर्म, इसमें से हमको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चीज मिलाया जाता है, यहाँ पर क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर यह है बर्नर, ये क्या है, यह है जल, जो नीचे लिखा बिंदी पड़ा हुआ है यह है जल उष्मक, मतलब क्या हुआ है, बालू। उसके बाद ये जो बना हुआ है यह है फ्लक्स, और ये जो चित्र बना हुआ है इस तरह से सीधा, यह है संघनित्र। यहाँ पर आते हैं, यह है, ये जो बना हुआ है यह है ग्राही, इसमें मिलाया जाता है जल। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। ये सबसे पहले ये जो फ्लास्क होता है, इस फ्लास्क को लेते हैं। इस फ्लास्क में पहले से क्या पानी भरा हुआ है। अब क्या करना होता है, इसमें से मुझे एथिल अल्कोहल, व्यंजक चूर्ण और प्लस जल को लेना होता है। तो हमने यहाँ पर एथिल अल्कोहल को 500 ml, व्यंजक चूर्ण को 200 ग्राम और जल को 400 ml लिया हुआ है। बस इन चारों को हमने घोला है, खूब इसका मिश्रण किया है। फिर इस फ्लास्क में हमने इसको डाल दिया, जो इसका मिश्रण बना उसका मैंने इस फ्लास्क में डाल दिया, और इसमें पहले से पानी से मिला हुआ है। इसमें पानी में मिला करके इसको तीनों को हमने मिलाया खूब अच्छी तरह से, इसका हमने मिश्रण बना लिया। अब क्या करना है, यहाँ है बर्नर, इस बर्नर को चालू करते हैं। चालू करने के बाद इसमें से क्या गैस निकलती है, ये गैस जो है, ये जो बालू का बना हुआ जल उष्मक होता है इसको गर्म करता है, और ये जो बालू का बना जल उष्मक होता है इस फ्लास्क को गर्म करता है। जैसे ही इस फ्लास्क को गर्म करता है, जैसे ही क्लोरोफॉर्म जो होती है इस नली से होती हुई सीधे इस संघनित्र में पहुंचती है, और संघनित्र में पहुंचने के बाद धीरे धीरे से जहां से ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है वहां पर जाकर के ये जो क्लोरोफॉर्म होता है इसमें जाकर के ये इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है, तब ये जो जल होता है ये सीधे इस ग्राही में पहुंचता है, जो ये ग्राही बना हुआ है। इस ग्राही में जो है क्लोरोफॉर्म प्लस जल दोनों पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद हम क्लोरोफॉर्म को अलग कर लेते हैं, और जल को किसी अपक्रिया कराने के बाद फिर दोबारा हम इस क्लोरोफॉर्म को जो हम अलग कर लेते हैं, और इस जल को हम अलग कर लेते हैं। एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं कि ये फ्लक्स होता है, इसमें हम एथिल, व्यंजक चूर्ण और जल का मिश्रण लेते हैं। मिश्रण लेने के बाद जो ये बर्नर होता है इसको हम जलाते हैं। जलाने के बाद इसमें से गैस निकलती है। गैस निकलने के बाद ये जो जल उष्मक जो बना होता है, बालू का बना होता है, ये जो जल उष्मक होता है इसमें इस मिश्रण को इसमें डालते हैं फ्लक्स में। तो फ्लक्स में डालने के बाद जो जल उष्मक होता है इस फ्लक्स को गर्म कर देता है। गर्म करने के बाद इसमें से जो क्लोरोफॉर्म होता है वो धीरे धीरे से ये इस संघनित्र में आ जाता है। ये जो बना हुआ है नली एक संघनित्र में पहुंच जाता है। संघनित्र में पहुंचने के बाद यहाँ पर होता है ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है। जहां पर ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है वहां पर जो क्लोरोफॉर्म और जो अन्य गैसें जल होता है वो दोनों साथ में निकल करके इसमें ठंडा हो जाती हैं। ठंडा होने के बाद जो क्लोरोफॉर्म और जल होता है वो धीरे धीरे से इस ग्राही में पहुंचता है, जो बना हुआ है ग्राही पहुंचने के बाद हम क्लोरोफॉर्म को अलग और जल को अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम आसानी से जो है क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से हम प्राप्त करते हैं। अब आइए हम इसके भौतिक गुण और इसके रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं और इसके उपयोग के बारे में। तो क्लोरोफॉर्म का जो भौतिक गुण है उसके बारे में समझते हैं। यहां पहला है, यह एक रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। यह मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। दूसरा इसका है, इसका क्वथनांक जो होता है वो 61 डिग्री सेल्सियस तथा घनत्व जो होता है वो 1.485 है। तीसरा है, इसकी वाष्प को सूंघने से, इसकी गैस को सूंघने पर कुछ समय के लिए जो मनुष्य होता है वो मूर्छा आ जाती है उसको।
वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है कुछ क्षण के लिए। तो ये थे इसके भौतिक गुण। आइए इसके रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं क्लोरोफॉर्म के। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक जो गुण है वो है कि सूर्य के प्रकाश तथा वायु में, अगर इसको हम क्लोरोफॉर्म को सूर्य की प्रकाश तथा वायु में अगर खुला रख देते हैं तो यह क्या हो जाता है, फास्जीन मतलब हो जाता है। फास्जीन का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है विषैली। अगर इसको हम खुले में छोड़ देते हैं तो ये विषैली या कार्बोनिल क्लोराइड गैस बन जाती है। इसका उपयोग हम कहां पर करते हैं, आइए बताते हैं आपको। इसके उपयोग के बारे में जानते हैं कि इसका क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग होता है हम कहां पर करते हैं। तो इसका उपयोग जो है हम दवाइयों के रूप में, इसका उपयोग हम दवाइयों के रूप में करते हैं, जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं, और सुगंधित पदार्थ के रूप में, जो सुगंधित पदार्थ बनाया जाता है उसके रूप में करते हैं, रबर, चर्बी आदि के विलायक के रूप में हम इसका क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमने आज आपको बताया है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, वो भी प्रयोगशाला विधि बताई है। तो इस तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अन्य वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे चैनल यूट्यूब CKC क्लासेस में अब बने रहें।